तो एपिसोड शुरू होता है। पार्कर की मम पार्कर को बोल रहे होते हैं, तुम इतनी गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? मैं तो पूरा कोशिश कर रही हूँ चिंग को उसकी मास्क हटाने के लिए, लेकिन क्या तुमको वो दर्द पता है जब कोई मेल अवेंडेड हो जाता है? स्पिरिचुअल मास्क एक बीज की तरह होता है जो कि बढ़ता रहता है। अगर एक बार वो मार्क हट गया, एक मेल उदार रूट वाला ट्री जैसा हो जाएगा। ऐसा फील होता है कि ये किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। चिंग उन दोनों की बात को चुपके सुन रही होती है और चिंग अपने मन में बोल रही होती है, स्पिरिचुअल मास्क इतना इम्पोर्टेंट होता है क्या? और अगर मैं दिल से बोलूँ तो मुझे कटल भी थोड़ा बहुत पसंद है और मैं मेरा लाइफ उसके साथ गुजारना ही पसंद करूंगी। उधर पार्कर उदास हो रहा होता है तो उसकी मम बोलती है, टेंशन मत लो, एक फीमेल का एक ही मेल नहीं होता। उसके बाद पार्कर की मम देखती है चिंग बाहर आ रही होती है तो वो बोलती है, तुम बाहर क्यों आई? जाओ अंदर और रेस्ट करो। चिंग बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे पार्कर को देखना था, उसको मधुमक्खी ने काट लिया था। पार्कर की मम बोलती है, उसके ऊपर तुम ध्यान मत दो, मेल के लिए वो सारे चीज छोटा मोटा है। पार्कर की मम पार्कर को कॉटन देती है और पार्कर जाके चिंग के पास बैठा होता है। पार्कर बोलता है, चिंग क्या मैं तुमको हेल्प करूं कॉटन लगाने में? चिंग बोलती है, नो डेफिनेटली नो। पार्कर बोल रहा होता है, तुम मेरी फीमेल हो, मैं उसको देख सकता हूँ। चिंग बोलती है, उसके बारे में भूल जाओ, मेरे लिए कुछ वाटर ले आओ, मैं मेरे हाथ धोने के बाद अपने आप ही कर लूंगी और हर बार मुझे अपना फीमेल मत बुलाओ। पार्कर बोलता है, क्या तुम्हारे पास और कोई मेल है क्या? चिंग बोलती है, मुझे बस एक ही पार्टनर चाहिए। पार्कर चिंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है, मैंने तुमको बचाया है और तुम मेरी फीमेल हो, अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं एबॉन्टेड हो जाऊंगा और मैं किसी काम का ही नहीं रहूंगा, बस मुझे तुम चाहिए और कोई नहीं। पार्कर चिंग की दोनों पैर को पकड़ता है। चिंग बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? पार्कर बोलता है, मैं तो थोड़ा कॉटन डाल रहा था। तो चिंग उसको एक लात मारती है और बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। पार्कर बोलता है, तुम मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर रही हो? चिंग बोलती है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम इधर से चले जाओ। पार्कर बोलता है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेने, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए शिकार भी करने जाऊंगा। तुम्हें कौन सा मीट चाहिए और कौन सा फ्लेवर चाहिए मुझे बता दो, मैं आते समय वो भी ले आऊंगा। तो चिंग कुछ भी नहीं बोलती तो पार्कर अपना मुंह सुखा के उधर से चलने लगता है। उसके बाद चिंग बोलती है, पार्कर तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे मधुमक्खी के डंक लगे हुए हैं, किधर जा रहे हो तो जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। पार्कर बोलता है, मेरे बारे में तुम चिंता मत करो, मेरा स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। और वो कह रहा होता है, ऑसम, चिंग को मेरे बारे में केयर भी करती है। उसके बाद चिंग अपना हाथ धोती है पानी में और पार्कर को बोलती है, इधर आओ, मैं तुम्हारे डंक निकाल देती हूँ। पार्कर चिंग के पास आता है और बोलता है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने मेरे लिए हनी ढूंढने के लिए इतना मेहनत किया तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम्हारा डंक भी मैं ही निकाल दूंगी। और चिंग सारे मधुमक्खी के डंक निकाल देती है। पार्कर बोल रहा होता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, मैं जा रहा हूँ शिकार करने। चिंग बोलती है, हाँ तो तुम्हें जाना चाहिए। तो पार्कर लिपट में बदल के उधर से चलने लगता है। पार्कर के जाने के बाद चिंग अपने मन में बोल रही होती है, पार्कर और मेरे रिलेशनशिप के बारे में मैं कुछ भी फील नहीं कर रही, तो मुझे पार्कर की केयर नहीं करना चाहिए और पार्कर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं इस दुनिया में अपने आप को अकेला कैसे रखूं? उसके बाद रात होने के बाद पार्कर हंट करके आता है। वो बोल रहा होता है, चिंग मैं खल गया था और उसके साथ तुम्हारे लिए तुम्हारा बैग भी ले आया और हम लोग आज सिटी में रहेंगे 20 लोगों के साथ। चिंग बोलती है, अमेजिंग, मुझे मेरा बैग दे दो। पार्कर उसको बैग देता है और पार्कर कहाँ से चिकन लेके आया होता है और वो कह रहा होता है, तुमको ये खाना चाहिए। चिंग आईने में अपना शक्ल देखती है, मेरे फेस में जितने भी केचड़ लगा है उसको मुझे साफ कर देना चाहिए या नहीं? पार्कर चिंग को सूंघता और बोलता है, डायनासोर अंडा वाला सेंट चला गया तुमसे, तुम तुम्हारा फेस फिर से वॉश कर लो, उसके बाद पूरा सेंट चला जाएगा। चिंग अपना मुंह धोती है और बोलती है, नाउ आई फील बेटर। चिंग बोलती है, अभी कैसा है, जरा सूंघ के बताओ। पार्कर चिंग को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, सच में चिंग मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है। और वो चिंग को चाटता है और बोलता है, तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो। और वो कहता है, डायनासोर हमसे बहुत ज्यादा दूर है तो अभी वो लोग तुम्हारे स्मेल को सूंघ नहीं सकते। और चिंग पीछे से चिल्ला रही होती है। उसके बाद पार्कर बोलता है, अपना मुंह खोलो, और उसको खिलाने लगता है। उसके बाद दोनों को एक साउंड आता है और वो सुन के वो दोनों हिल जाते हैं। पार्कर अपने मन में बोल रहे होते हैं, अभी वो क्यों आई है? चिंग बोलती है, अभी ये क्या था, कोई टाइगर है क्या? कोई कह रहा होता है, पार्कर मुझे पता है तुम आ गए हो, जल्दी से बाहर आओ। चिंग बोलती है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? वो लोग क्या तुम्हारा दुश्मन है? पार्कर बोलता है, नहीं, वो सारे लोग इडियट हैं। पार्कर बोलता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा और वो उधर से चलने लगता है और पीछे पीछे चिंग भी चलने लगती है। पार्कर बाहर आ जाता है और उसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि टाइगर के ऊपर बैठी होती है। पार्कर उसको देख के बोलता है, रोसा। रोसा बोलती है, उधर तो देखो कौन आया है, मुझे ले लो और तुम्हारा फीमेल बना लो। उसके बाद पार्कर के पीछे चिंग आ जाती है और उसको देख के रोसा बोल रही होती है, मुझे पता है पार्कर बहुत ज्यादा फेमस आदमी है, इसलिए उसके आसपास फीमेल घूमती रहती है। पार्कर बोलता है, मुझे नहीं बनना तुम्हारा मेल, मेरे पास ऑलरेडी मेरी फीमेल है। रोसा बोलती है, क्या तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? पार्कर, सच में तुम्हारा टेस्ट बहुत ज्यादा बकवास है, उस लड़की से बेटर तो मैं हूँ। पार्कर बोलता है, तुम उसके ऊपर उंगली दिखा नहीं सकती। रोसा बोलती है, क्या तुमको याद है क्यों तुमको तुम्हारे फैमिली वालों ने घर से निकाल दिया था? मैं तुमको थोड़ा याद दिला देती हूँ, उस दिन जब तुमने मुझे बिना कपड़ों को देखा था तब से तुम मेरे मेल बन गए हो। तुमने सब कुछ देख लिया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि तुम ही मेरे मेल बनोगे।
और उसके बाद का तुम्हें पता है, तुम्हें तो मेरे साथ रिप्रोडक्शन करना ही नहीं है, तुम्हें तो बस मेरी फीलिंग के साथ खेलना है। और उधर सारे टाइगर लोग आवाज निकालने लगते हैं। चिंग अपने मन में बोल रही होती है, ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है यार। पार्कर को बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं डबल मार्क वाला बीस्ट बन गया हूँ, इसलिए तुम मुझे इतनी भाई दे रहे हो, मुझे पता है। और मैं तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अपनी फीमेल नहीं बनाऊंगा, और लाइक तो नो चांस। रोजा बोलती है, मैं तुमको अभी एक चांस दे रही हूँ, मुझे अपना फीमेल बना लो, नहीं तो अभी इधर वॉर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम लेपर्ड क्लन में वापस आ गए हो। और ये मत भूलना कि मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। उसके बाद उधर पार्कर की माताजी और पिताजी आते हैं। पार्कर की मॉम बोलती है, कोई हमारे ट्राइब के साथ पंगा नहीं लेता, अगर तुम लोग फाइट करोगे तो हम लोग भी फाइट करेंगे। पार्कर बोलते हैं, मॉम हमें वॉर नहीं चाहिए, वॉर की वजह से बस विलेज को डैमेज ही होता है, हम लोग फिर से सिविल वॉर स्टार्ट नहीं करते हैं। मैं चिंग को लेके अभी इधर से जा रहा हूँ। और पार्कर रोजा को बोलता है, एक दिन जब मैं टेट्रा मार्क्स वाला बीस्ट बन जाऊंगा तब मैं फिर से वापस आऊँगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस मेरे पास होगा। और चिंग अपने मन में बोल रही होती है, अभी पार्कर यंग है लेकिन उसके कंधे में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है।